नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। तो उसमें बिग बी क्या कर रहे हैं? अक्स देखिए आप लोगों ने फिल्म, थोड़ा सा इसी को डिस्कस करेंगे। भगवत गीता में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी भगवत गीता पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, फर्स्ट चैप्टर के बाद जैसे ही सेकंड चैप्टर में पहुंचे, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सांख्य योग, ये शुरू का 2-4-10 लोग पढ़ा। अर्जुन पहले रोते हैं, गाते हैं कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, मार करके क्या पाऊंगा वगैरह वगैरह। जब रोना पिटना खत्म हुआ, भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और जैसे ही उन लोगों ने भगवान कृष्ण की बात सुनी, पूरी गीता बंद कर दी। तभी ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई। ये हमारे बचपन की कहानी है। 2001 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। बचपन में मैं 2001 में, हाँ, MBBS पास हुआ था जस्ट में, फिल्म आई थी। और मुझे बड़ा अजीब लगा था क्योंकि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी जी ने एक विलन का रोल किया है। अमिताभ बच्चन एज यूजुअल हीरो है। एक ऐसा हीरो, पिक्चर देखिएगा मत, बोर हो जाएंगे आप, पिक्चरों में टाइम वेस्ट मत करिएगा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक ऐसा हीरो जिसमें विलन घुस जाता है। मनोज वाजपेयी मर जाते हैं और उसके बाद उनकी आत्मा अमिताभ बच्चन जी के अंदर घुस जाती है। क्यों घुसती है? ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके अंदर में भी वही बात घुस गई है जो मनोज वाजपेयी के अंदर घुस गई थी। आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं। ये जो हमारा ब्रेन है, खासतौर से हमारा सिस्टम 1, जहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती हैं, उसको अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी मिल जाती है और उस स्टोरी के लिए बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है, या कहना चाहिए कंफ्यूज तरीके से, हमारे ब्रेन में किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इमोशंस यूज़ होते हैं। और किसी ने अगर इस कहानी को, और बहुत से लोग हैं जो ऐसी बातों को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे क्या माना इसने माना कि आत्मा अमर है, और उसके बाद वो भूत बन गया। ज़्यादातर जो भूत प्रेत बनते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, जिसके ज़रिए वो अपने आप को भूत मान रहे हैं, उसकी भी एक लाइफ है, और वो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। और उनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता, मरने वाले को, कि वो लाइफ इस फिजिकल वर्ल्ड की लाइफ से ज़्यादा टॉर्चरस है। बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था ये चीज़। लोग कहते हैं, आपने भी बहुत जगहों पर सुना होगा, कि आदमी की जो ज़िंदगी है वो देवी देवताओं से भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, असुरों से और भूत प्रेतों से भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसी लाइफ में वो चौराहे की तरह है। आप कहीं भी जा सकते हैं, या तो आप एनलाइटन हो सकते हैं, या आप अच्छा काम करके कोई सदगति पा सकते हैं, अमीर गरीब बन सकते हैं, या इन भूत प्रेत जैसे लोगों की योनि में भी जा सकते हैं। और वो सब क्यों है? क्योंकि हम स्टोरीज़ पर भरोसा करते हैं। और कृष्ण की जो शुरुआती फेज़ है, जो पहली सेंटेंस कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन भी राजू हिरानी की तरह मना कर दिया। जैसे राजू हिरानी जी ने अपने पिताजी को मना कर दिया था 12th के बाद, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं PMT नहीं करूँगा, ऐसे ही अर्जुन ने भी कृष्ण के सामने अपने धनुष छोड़ दिया। अभी मैं एक डिप्रेशन के ऊपर कोर्स बना रहा हूँ, शॉर्ट कोर्स है, आप लोग ऐप में जाके चेक कर लीजिएगा, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। अर्जुन की हालत एकदम वैसी ही है जैसे एक डिप्रेशन के पेशेंट की होती है। सेकेंड चैप्टर का 8वां श्लोक, और चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सांख्य योग। वो क्यों है मैं बताऊंगा बाद में। अर्जुन कहते हैं, धरती पे एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य जीतकर, या ऐसी कोई ताकत, सुपर नेचुरल ताकत जो कि देवी देवताओं के पास होती है, ऐसी कोई ताकत जीतकर, इन सबको पाने के बाद भी मेरा दुख दर्द खत्म नहीं होगा। अरे बुद्धू, तुम्हें मिल रहा है क्या? बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, एग्ज़ाम में पास करके चाहे नौकरी पाके मुझे कोई खुशी नहीं होने वाली है। मिल रही है नौकरी तुम्हें? अर्जुन की हालत वही थी। अर्जुन कहते हैं, मेरी इंद्रियां सूखती जा रही हैं। एक डिप्रेशन के पेशेंट को खाना नहीं अच्छा लगता, फिल्म नहीं अच्छी लगती, घूमना फिरना नहीं अच्छा लगता, ऐसी हालत हो गई थी अर्जुन की। और अंत में भगवान कृष्ण के सामने लड़ाई हो रही है, और सबके सामने क्या बोलते हैं? हे ईश्वर, हे गोविंद, मैं लड़ूंगा नहीं, बस। इसके बाद कृष्ण की बातचीत बहुत ख़राब लगी होगी अर्जुन को। भाई, टीचर्स की बात बच्चों को कहाँ अच्छी लगती है? जब बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गिव अप कर देते हैं, ख़ास तौर से पढ़ाई लिखाई में, या कोई भी आदमी परेशान है, दुखी है, जैसे अर्जुन दुखी थे, डिप्रेशन में है, किसी नौकरी को लेकर के, किसी खत्म होते हुए बिजनेस को लेकर के, तो उसको समझाने वाले की बातचीत बहुत अच्छी लगती नहीं है। लेकिन कृष्ण ने भी बहुत कोशिश की है समझाने की। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बातें तो बड़ी समझदारी वाली लगती हैं, लेकिन तुम ऐसे लोगों के लिए रो रहे हो जो रोने लायक नहीं है। क्या नहीं है?
रोने लायक नहीं है। कैसे लोग होते हैं रोने लायक? तो सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे बताते हैं कि ना ही तो जिंदा लोगों के लिए और ना ही तो मरने वालों के लिए हमको रोना चाहिए। तो फिर किसके लिए रोना चाहिए? और आगे वो सेंटेंस है दोस्तों जिसको सुनने के बाद कोई गीता पढ़ता ही नहीं होगा, आगे नहीं पढ़ता हो। जैसे होता नहीं एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम पास हो जाओगे। गीता का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो भी भक्तगण हैं वो सब इस सेंटेंस को सुन के बाद, एक बार हुआ था मेरे साथ, हम लोग कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में थे और वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, अवेयरनेस को लेकर के, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर के बातचीत हो रही थी और करीब 10-12 लोग थे। उसमें से एक भाई साहब थे जो एग्ज़ाम पास करने के लिए बैठे थे। एक सेंटेंस अवेयरनेस की बात होती थी तो बोलते थे साधु साधु साधु, सुनते ही नहीं थे। हम लोग की पहले एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें करीब 30-40 लोग थे, उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में हमको डिवाइड किया गया था। और ना तो बड़ी मीटिंग में ना तो यहाँ पर, वहाँ पर खराटे मार रहे थे और यहाँ पर बेचारे संकोचन हम सबके बीच में बैठे हुए थे। और जब किसी की कोई बात सुन लेते थे तो साधु साधु साधु, मतलब अरे वाह बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। यही होता है जब आप अंदर से थके होते हैं। रमण महर्षि के बारे में हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ज़ेनोगा एडवांस में, और जब उन्होंने घर छोड़ दिया था तब भी वो पूरी अवेयरनेस के साथ आसपास की दुनिया को देखते थे और रिस्पॉन्ड करते थे। तो क्या बोला कृष्ण ने? कौन सा वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको सुनने के बाद भी आपको, इनफैक्ट जिसको सुनने के बाद आपके मन में आंसर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये सचमुच में सच है? कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं है पास्ट में जब तुम, मैं या ये जो राजागण हैं जिनको तुम लड़ाई करने वाले हो, जिनको तुम मारने वाले हो, या जो तुम्हें मारेंगे वो नहीं रहे हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं रहा है। और कृष्ण पता नहीं कैसे आदमी, उनको फ्यूचर पता है। बोलते हैं ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिसमें तुम, मैं या ये सारे के सारे लोग जो तुमको मारने वाले हैं या जो जिनको तुम मारने वाले हो वो नहीं होंगे। बस आत्मा अमर है, बात खत्म। कृष्ण ने अपने मुंह से बोल दिया है, अब आगे क्यों पढ़ना, अब ध्यान चक्कर में क्यों पढ़ना, जाओ मौज मस्ती करो। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो अमर होंगे, उनकी मूर्ति लगा दो, काम खत्म। चाहिए दोस्तों आज की छुट्टी, और पढ़ना है। अगर आपको और पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको कृष्णाज माइंड गीता में सीरियसली इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अगर आपका कमेंट आएगा तो।